दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट में दोस्तों क्लोजिंग हुई है नेगेटिव। निफ्टी को देखने चले तो 46 पॉइंट्स नीचे है, 0.19% की मंदी है। लेकिन इस डेटा को देखने पर ऐसा लगता है कि स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हैं, यानी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो निफ्टी से ज़्यादा गिरे होंगे। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट कर देना। बाकी यूएसडी को देखने चले तो यूएसडी अभी भी स्ट्रॉन्ग, यानी रुपीज़ फिर से ऑल टाइम लो पर जा चुका है। निफ्टी बैंक नीचे है, मिड कैप नीचे है, स्मॉल कैप नीचे है। साथ में सेक्टर्स को देखने चले तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेक्टर्स हम बोल सकते हैं नीचे है, जिसमें मेटल, सरकारी बैंक्स, रियल्टी बैंक्स आपको नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। आईटी में थोड़ी सी बाइंग आज हुई है, 1.3% ऊपर है। मीडिया के अंदर भी थोड़ी सी बाइंग आज देखने को मिली है। देखिए आईटी का व्यू आपको पता है, आईटी में जब भी बाइंग होती है तो फिर वो सेलिंग के लिए होती है। सेल ऑन राइज का पैटर्न बना हुआ है कि आईटी अगर चलेगा तो वो गिरने के लिए चलेगा। आईटी में सिचुएशन अभी के समय खराब है। एआई कंपनीज आईटी कंपनीज का काम आसानी से करेगी, ऐसा बताने की कोशिश की गई है डेटा में, और उसकी वजह से आईटी सेक्टर गिरेगा यहाँ से, और ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक ये सारी न्यूज़ प्राइस इन नहीं हो जाती है, यानी एक ऐसा पी रेशियो, एक ऐसी वैल्यूएशन नहीं आ जाती है जहाँ पे आईटी का जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यूएशन से मैच करे, तब तक आईटी पिटेगा, तब तक आईटी गिरेगा। फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कोई कुछ मौका है नहीं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौका बनेगा जब यहाँ पे चीज़ें बॉटम आउट होगी। तो आईटी को लेकर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये अपन ने अभी देख लिया आगे डैशबोर्ड के अंदर, जिसमें हमने देखा कि यूएसडी ऊपर जा चुका है, रुपीस अब नीचे आ चुका है। एक टेक्निकल पैटर्न हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चांसेस काफ़ी हाई है कि यहाँ से ब्रेकआउट करेगा यूएसडी और 98 तक पहुँच सकता है। 96 आ चुका है, देखते 98 पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं, डॉलर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं डॉलर अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रखा है। ब्रेकिंग न्यूज़, जिसको काफ़ी लोग अभी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह देख रहे हैं और मोदी सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि मोदी जी ये क्या कर दिया, आपसे देश नहीं संभल पा रहा है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। जी हाँ, फाइनली इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। एलिगेशन लगे हैं मोदी सरकार के ऊपर कि ये क्या है, पेट्रोल के दाम आपने कैसे बढ़ा दिए, आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली दोस्तों अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो 3 रुपये पर लीटर के साथ में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं आज की डेट से। एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि 30 रुपये के साथ में बढ़ेगा, लेकिन ये 3 रुपये के साथ में बढ़े हैं। तो क्रिटिसाइज की जगह अप्रिशिएट करना चाहिए आई थिंक कि इतना ज़्यादा प्राइस हाइक किया नहीं है। क्योंकि बाकी कंट्रीज अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाइक्स हुए हैं। एक डेटा है जिसके अंदर आपको बताएगा जब से वॉर शुरू हुई है तब से लेकर आज तक कितने परसेंट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं कंट्रीज टू कंट्रीज। वहाँ पे इंडिया कहाँ पे आता है उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हैं म्यांमार में, 90% के साथ में पेट्रोल बढ़ गया, 112% के साथ में डीजल बढ़ गया, डबल हो गया। अभी ऐसा इंडिया में हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा हाइक हुआ है। मलेशिया की बात करें 50% डीजल के प्राइसेस आप देख लो। पेट्रोल के अपन देखते हैं, मलेशिया में 56% है, पाकिस्तान में 54% है और यूएस में भी 44% है। जब भी वहाँ की जो जनता है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि आपके पास में तो वेनेजुला का तेल है, सब कुछ है, क्यों हमको मार रहे हो। जबकि हम यहाँ पे देखने चले, चीन जिसके पास में बहुत अच्छे स्टॉक पाइल है, मैंने आपको डिटेल दी थी, 21% के साथ में प्राइस बढ़ा दिया है। तो चीन ने भी सोचा मौके का फ़ायदा उठाते हैं। नेपाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं, हर एक कंट्री आपको प्राइस हाइक करती हुई दिखाई देगी, जिसमें सबसे नीचे और सबसे लास्ट में, जिसको मैं कहूँगा सबसे ऊपर है, इंडिया है। 3.20% का हाइक है मात्र। और आई थिंक ये 4 साल का पहला हाइक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि आगे चल के पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ेंगे क्या, उसके ऊपर बात करते हैं आगे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे तैसे करके जो सप्लाई है वो हम ले पाए, जो भी हमारी डिमांड है उसको सप्लाई पूरी कर पाए। क्योंकि हॉर्मुज तो अभी दिक्कतों में है, आपको बताइए वहाँ पर अटैक्स भी हो चुके हैं कुछ शिप्स के ऊपर। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। अब देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं यूएई और वहाँ पे साइन किया है कुछ अग्रीमेंट, जिसमें एलपीजी सप्लाई होगी इंडिया में बिना रुके टुके यूएई से। $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का भी कमिटमेंट मिल चुका है मोदी जी को। अच्छी बात है, एक शॉर्ट विजिट था और उस शॉर्ट विजिट के अंदर काफ़ी अच्छा अग्रीमेंट साइन किया है।
आगे चलते हैं, देखते हैं कि वॉर रुकेगी नहीं रुकेगी। उसको लेकर एक ब्रीफली छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, यूएस ने डिक्लाइन कर दिया ईरान का 14 पॉइंट का प्लान प्रपोजल। इट मीन्स प्राइसेस ऊपर रहेगी क्रूड की और दिक्कतें बढ़ेगी अभी और ज़्यादा, ऐसा आपको डेटा बताने की कोशिश कर रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि हॉर्मुज बंद है सबके लिए, लेकिन ईरान ने खोल दिया था हॉर्मुज 13 मई को चाइनीज शिप्स के लिए। तो अल्टीमेटली देखो, चाइना के पास में इसलिए स्टॉक पाइल इतना ज़्यादा है और चाइना इसका बेनिफिट उठा रहा है, ईरान भी इसका बेनिफिट उठा रहा है, यूएस के पास में भी कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल के पास में भी कोई दिक्कत नहीं है। ले दे के इंडिया को सबसे बड़ी मार इसमें पड़ रही है। सो चाइनीज शिप्स के लिए ओपन है हॉर्मुज, लेकिन इंडियन शिप्स के लिए क्या, अभी भी बंद है। ठीक है, तो ये बैड न्यूज़। साथ में आप देख सकते हैं क्रूड अभी ऊपर जा रहा है, 2% के साथ में ऊपर है, $108 है, जो हमको आई थिंक $160 पर बैरल तक पड़ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको दिया था, काफ़ी टाइम से चर्चा हो रही थी पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन 2 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि पेट्रोल के प्राइसेस अब बढ़ेंगे, अब होगा महंगा पेट्रोल। और वो चीज़ आप देख सकते हैं 2 दिन बाद एक न्यूज़ आती है जिसमें ₹3 का हाइक होता है। पॉइंट ये है कि क्या आगे भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेगी क्या। देखिए, रिसर्च तो यही कहती है कि अगले 3-4 महीने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जाने वाले हैं। अगले 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर कई बार छोटी छोटी प्राइस हाइक होने वाली है। ये वार्निंग दी है एनालिस्ट ने कि ये लास्ट प्राइस हाइक नहीं है, अभी काफ़ी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक होने वाले हैं अगले 4 महीनों के अंदर। सो वैसे इसका रिएक्शन देखने को मिल भी रहा है। पेट्रोल पंप पे आप देखोगे तो लाइंस लगी हुई है पेट्रोल भरवाने के लिए। और आपको क्या लगता है, अगले 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर कुछ और हाइक हो सकती है क्या? नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यस, कुछ और हाइक्स आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं है, ब्रॉडर मार्केट में कुछ खास नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्टॉक्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस होगा। अभी तक देखो निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट भी नहीं किया, यहीं पर रेसिस्टेंस लिया और ये सिग्नल तो है ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि जो बॉटम है वो ऊपर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन करने के बाद भी क्या, मैक्सिमम यहाँ पे, तो अल्टीमेटली मार्केट अभी साइडवेज ही बनेगा। सो अब दोस्तों स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कंपनीज है जिनके Q4 के रिजल्ट आए हैं, बाकी कंपनीज के आगे वाले वीडियोस में चेक करते हैं। फर्स्ट है सोलर इंडस्ट्रीज, 4% का जंप है, क्योंकि मार्केट में इसके रिजल्ट आए थे 2:29 के आसपास। सो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना है, 5.5 बिलियन रुपीज़ का, और एस्टिमेट थी 4.77 बिलियन रुपीज़ की। इसका मतलब है एस्टिमेट को इसने बीट किया, तब जाके स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। टेक्निकल्स को एक साथ देखते हैं आगे चल के। TM ज्वेलरी, यहाँ पे स्टॉक ने खास रिएक्ट नहीं करा। इसके भी नंबर्स आई थिंक ओपन, यस हाँ, ओपन मार्केट में आए थे। प्रॉफिट है 1.4 बिलियन, 314 मिलियन के कंपैरिजन में बहुत ही तूफानी नंबर से बहुत ही अच्छे प्रॉफिट इसके आ चुके हैं। प्रॉफिट के मार्जिन्स देख लो, यहाँ पे डबल के आसपास हो चुके हैं, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। बट दिक्कत क्या है कि अगले क्वार्टर के नंबर शायद अच्छे नहीं आए, मार्केट ये सोच रहा है, क्योंकि अभी इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ चुकी है, 100 kg का रेस्ट्रिक्शंस भी लग चुका है, वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तब जाके गोल्ड कंपनीज अभी प्रेशर में है। लेकिन प्रेशर में अगर आपको कुछ देखना है ना, तो फिर ये ऐसी कंपनी है जो देखी जा सकती है, या फिर कुछ और ऐसी कंपनीज देखो गोल्ड के अंदर जिनके प्रॉफिट बहुत अच्छे बड़े हैं। प्रीमियर एनर्जीज, इसके नंबर अभी शाम को आए 5 बजे के आसपास, तो कल रिएक्शन होगा इसके, कल यानी मंडे को रिएक्शन होगा इसके प्राइस एक्शन के अंदर। यहाँ पे एस्टिमेट थी 3.9 बिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट आने की, लेकिन प्रॉफिट आया 4.6 बिलियन रुपीज़ के, यानी अच्छा किया है इसने। वारी एनर्जीज से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसका। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन अदर जो इनकम है या जो बाकी चीज़ें उसके अच्छे आने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट एस्टिमेट को बीट कर चुके हैं। सो टेक्निकली देख लेते हैं। सोलर इंडस्ट्री बहुत अच्छे पैटर्न में है। ये पैटर्न हमको पहले भी देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में अच्छी तेजी। फिलहाल अगर हम देखें तो यस, ये डिसेंडिंग लाइन इसने यहाँ पे तोड़ी थी, उसके बाद में ऊपर जाके एक वापस से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद में ब्रेकआउट स्ट्रेंथ, स्टॉक प्राइस में अच्छा मूव, तो यस टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक बुलिश है। और ऊपर से मतलब नीचे से यहाँ तक 47% ऑलरेडी ये चल चुका है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यहाँ से और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या। देखो पिछली बार जब पैटर्न इस तरह से ब्रेक हुआ था, तब हुआ क्या था, स्टॉक ने
अपने बॉटम से 117% के रिटर्न दिए थे, यानी स्टॉक डबल हो गया था। मान लो अभी 50% ऊपर है तो 50% और गैप इसमें है अगर प्रीवियस पैटर्न को ये फॉलो करता है तो। उसके अंदर भी सेम पैटर्न था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में अच्छा ब्रेकआउट, तो इसको ट्रैक करना चाहिए। अच्छी कंपनी है और रिजल्ट भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। पीएम ज्वेलरी की बात करें तो टाइटन की तरह पैटर्न इसमें बना हुआ है। टाइटन में जो डे चार्ट का पैटर्न है वो आपको इसमें वीकली चार्ट में देखने को मिलेगा। सो इन्वेस्टर अभी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बट गोल्ड के ऊपर देखो आगे चल के और भी रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, अगर लगे तो स्टॉक टूटेगा। सो बेटर यही है गोल्ड कंपनी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चले, इन्वेस्टर्स वही सही होगा इन्वेस्टर्स के लिए। प्रीमियर एनर्जीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट इसने दिया, स्विंग कंप्लीट कर लिया। स्विंग ट्रेडर अभी प्रॉफिट बुक कर चुके थे रेसिस्टेंस पर आने से पहले या फिर रिजल्ट आने से पहले, बट अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, आउट करता है यहाँ से, तो फिर अगले रेसिस्टेंस की तैयारी बनेगी जो कि 30% ऊपर है। सो ऐसे में कुछ कंपनीज हैं जिनके टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, रिजल्ट अच्छे आने की वजह से उनके ऊपर स्टडी करिए। कोई बाय सेल करने की कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अपने यहाँ पे स्टडी बेसिस पे चीज़ों को देख रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि मार्केट में अपन अपडेटेड रहे। कल के वीडियोस भी आप देख रहे हैं, स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत की है, तो इनको आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।